पुरुषोत्तमम। आज एक तात्विक एवं हमारे जीवन के साथ किस तरह से ओतप्रोत भाव से जुड़ा हुआ है, इस कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम जाल में फंसे रहते हैं, लेकिन उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। जीवन चली जाती है, जब जीवन का अंतिम क्षण आते हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन उस समय और वक्त बचा हुआ नहीं रहता है। ऐसा ही एक घटना है, एक चूहा और एक साधु के बीच का ये घटना है। एक चूहे दौड़ते हुए आते हैं, परेशान नजर आता है और आकर के साधु को हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, साधु जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कहकर वो चिल्लाती है। तो साधु जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तब वो चूहा कहती हैं कि मुझे प्रत्येक दिन बिल्ली मेरा पीछा करती है और ये पीछा करते हमें परेशान कर देते हैं। तो साधु कहते हैं, तो बच्चा क्या चाहता है? तो कहते हैं, साधु जी मुझे बिल्ली बना दीजिए। अब वो साधु जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उन्हें बिल्ली बना देते हैं। अब बिल्ली बन करके वो जाते हैं। जैसे बिल्ली बन के जाते हैं, कुत्ता उसका पीछा करता है और वो कुत्ता पीछा करता है, फिर वही परेशानी जो पहले थी। और दौड़ते हुए फिर साधु के पास आते हैं, आकर के कहते हैं, साधु जी अब तो हम और परेशान हो गए कि निरंतर कुत्ता हमारे पीछा करता है। साधु जी कहते हैं, बच्चा तो क्या चाहता है? तो कहते हैं कि मुझे कुत्ता ही बना दो ना। अब साधु जी कहते हैं, ठीक है। साधु जी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कुत्ता बन गए। फिर वो घर आते हैं। आने के बाद वो जंगल जाते हैं तो उनका पीछा वो लोमड़ी करने लगे। अब जो लोमड़ी लकड़वागा सब उनके पीछे करने लगे और जब लोमड़ी करने लगे तब वो परेशान होकर के कुछ दिन बाद फिर साधु बाबा के पास जाके पहुंचते हैं। फिर ये कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? फिर कहते हैं, साधु बाबा मैं फिर परेशान हूं, दिन रात मेरे पीछे पीछे लोमड़ी दौड़ता रहता है। तो साधु बाबा कहते हैं, तो क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि मुझे लोमड़ी बना दो। तो ठीक है, लोमड़ी बन जाओ। साधु बाबा का आशीर्वाद होता है, लोमड़ी बन जाता है। लेकिन बाद में पता चला, जंगल में जैसे ही गए, अब उनके पीछे पीछे शेर दौड़ने लगे। अब वो शेर जैसे ही वो शेर दौड़ने लगे, वो परेशान, वो फिर दौड़ते हुए साधु बाबा के पास गए। जाकर के साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा हम तो बड़े परेशान हैं। अब जब परेशान हैं तो क्या चाहिए? वो कहते हैं कि मुझे शेर बना दो। अब साधु बाबा ने शेर बना दिए। जैसे साधु बाबा ने शेर बना दिए, तब जो है वो शेर अब गुर्राने लगे, चारों ओर देखने लगे और उन्होंने मन बना लिया कि अब वो साधु बाबा को ही खा जाएंगे। जिन्होंने हमें शेर तक की यात्रा करने में सहयोग किया, अब शेर बनने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हीं को ही खत्म कर देंगे जिनसे वो उत्पन्न हुआ। तो साधु बाबा ने उनको फिर आशीर्वाद दे दिया कि जाओ अब चूहा बन जाओ। तो जो थे वो वही बन गए। तो इस कहानी के माध्यम से ये समझ में आता है, हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जो कामनाएं और वासनाएं होती हैं, हमें इस चक्र से बाहर जाने नहीं देते हैं। हम निरंतर इस चक्र में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे पास लोभ रहती हैं, लालसा रहती हैं और ये लोभ लालसा के वशीभूत होकर के हम इसी जन्म मरण के जाल में फंसे रहते हैं। तो अगर इस जन्म मरण के जाल से फंसना है तो एकमात्र प्रभु पद के अलावा इन जन्म मरण के जाल से फंसने का और कोई रास्ता नहीं है। शांति भी अगर पाना चाहते हैं कहीं भी, जब तक ये देह रहेगा शांति की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि इस देह से प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का कर्म करो, प्रभु का सेवा करो और इसी के माध्यम से ही ये जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की राह को हम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई अद्वितीय रास्ता इस संसार में है, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी रास्ता परिष्कार कृत हो जाते हैं। लेकिन ये समझने में अगर देर हो जाए तो ये
बड़ा कष्ट होता है। तो संपूर्ण कष्ट को सहन करते हुए हमें अपने कर्तव्य एवं अपने लक्ष्य को ठीक रखना है, क्योंकि बिना लक्ष्य को ठीक रखे हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं।